नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। अगर ये वीडियो देख के कोई आएगा क्या मेरी? कोई नहीं आएगा माधुरी, कोई नहीं आएगा। और कैसी लड़की हूँ मैं, कुछ नहीं आता मेरे को, कोई स्किल नहीं है मेरे में। मतलब जो 2017 में मैं जब वीडियो देख रही थी, मैं इतनी अलग थी मुझे लग रहा है मैं, क्योंकि मेरी एज ऐसी थी। कितनी होगी मेरी एज? 17-18 साल। तो मैं इतनी चुलबुली थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना अच्छा वीडियो बनाऊंगी ना यूट्यूब का कि लोग देखते रह जाएंगे। और मुझे लगता था मैं ऐसी बातें करूंगी, मैं ऐसी अदाएं करूंगी कि सब मुझे देखते रहेंगे। बट उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन, माइक कुछ भी नहीं था। मतलब फ़ोन तो था, पर पता नहीं, मैं घर में इतना डरती थी वीडियो बनाने से। आई एम सो डम, आई नो। बट मुझे शर्म आती थी कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं क्या बोलूं, क्या कर रही हूँ मैं। मतलब उस टाइम पे बना लेती तो मेरे पास कितने टॉपिक थे, और आज तो मैं यूट्यूबर बन चुकी होती बड़ी। बट मैंने वीडियो बनाया था, एक दो बनाए थे, और वो ऐसे वीडियो थे जिसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखा देती, बस सामने का जो भी दिखा रही हूँ रिव्यू करती थी। इन शॉर्ट मैंने रिव्यू किया था काजल का, और एक चीज़ का रिव्यू कुछ तो किया था, मेकअप ब्रश का। उस टाइम पे मुझे मेकअप का बड़ा क्रेज चढ़ा था, तो फिर मैंने मेकअप ब्रश का और काजल का रिव्यू किया था, और वो वीडियो इतनी क्रिंज है। अगर कभी दिखाऊंगी मैं, जब मैं फेमस हो जाऊंगी तब बोलूंगी ये देखो मेरा पहला वीडियो ये रहा। अगर तो आज मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। इतनी फालतू बातें सुनने के बाद कौन मेरा वीडियो अभी तक देख रहा होगा, और क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्यों। ओके, तो मैं आज का टॉपिक ये है कि आज मुझे किसी के घर पे खाना खाने जाना था। मतलब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हो और आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब कभी भी लोग बुला लेते हैं लड़कियों को खाने खाने, ठीक है। और खाने में कुछ दम नहीं होता, और मतलब शर्म आती है यार, मांग भी नहीं सकते। मतलब खाना खाने जाओ और भूखे आओ, या तो टेस्ट ना हो, या तो मांगने में शर्म आए, तो मुझे इससे अच्छा है खुद के घर में खुद बना के जितना चाहे अच्छा बुरा जो भी है खा लो, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों कर रही हूँ अभी? तो ये बात जुड़ी हुई है मेरे बचपन से, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, तब से ही। क्योंकि छोटी बच्चियों को पता है लेके जाते हैं वो, हमारे यहाँ वो कन्या पूजन ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ होता है, बट नहीं होता। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, कोई ऐसे रखता है कि मैं महीने में एक बार छोटी बच्चियों को मैं खाना खिलाऊंगी, ऐसा ऐसी सब चीजें होती है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे रहती थी, हमारी बड़ी कॉलोनी थी जिसमें सब हमारे ही लोग रहते थे। तो वो किसी ना किसी के घर में हो ही जाता था कि आज इसके घर खाना खाने जाना है, कल इसके घर खाना खाने, ऐसे साल में शायद 15 बार हो जाता था ऐसा, ठीक है। एक बार तो ऐसा था, एक महिला ने तो ऐसा किया था कि उसने भगवान से, मतलब क्या बोलते हैं, मानी थी मन्नत कि मैं हर महीने महीने में एक बार कराऊंगी। मतलब साल में मुझे 12 दिन उसके घर खाना खाने जाना पड़ता था, ठीक है। और तब मैं कैसी थी, मैं थी तब छोटी, और मेरे को लगता था कि मैं बदसूरत हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे लगता था, मतलब हीन भावना मेरे में बहुत थी। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों के बीच में। और मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं कहीं लोगों के बीच में गई हूँ और मैं कुछ बात नहीं कर रही, जैसे मैं नहीं करती कुछ, मुझे नहीं आता बात करना और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो मुझे लगता था अरे मैं और गिर जाती थी अपनी नज़रों से कि मुझे नहीं आता बात करना लोगों से, लोग मुझसे बात नहीं करते। मतलब समझ रहे हो, उतनी छोटी थी फिर भी इतना स्ट्रेस लेके घूमती थी मैं। मेरा मुंह ऐसे क्यों मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। मैंने कैमरा नहीं रखा ना ऐसे, पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं फिल्टर की वजह से। ओके, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि बार बार मुझे जाना पड़ता था। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने बचपन में किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाई मैं।
मतलब अंदर से बहुत होता था, स्कूल के लिए होता था, बहुत चीज़ों के लिए होता था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन मैं शायद इतना मना नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था। मैंने किया होगा शायद मना, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं मानेगा। अरे वो बोल के मेरी मम्मी आज भी जब मुझे बोला ना, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, तो मेरी मम्मी आज भी मुझे डाँटी कि जा, चली जा, कुछ खा, इतना खा के आ जा, पर चली जा। मेरा खाना प्रॉब्लम नहीं है मेरा। पता नहीं मुझे उस बचपन का जो ट्रॉमा है वही प्रॉब्लम है शायद। ओके, तो मैं जाती थी और ट्रॉमा क्या है मेरा कि मैं वहाँ पे जाती थी और पता नहीं क्यों जहाँ भी मैं जाती थी मैं ही बड़ी होती थी। अरे यार मुझे मत बुलाओ, किसी और को नहीं बुला रहे हो मेरी जितनी उम्र की, तो मुझे क्यों, मैं इतनी क्यों इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, पता नहीं क्यों यार, मुझे हमेशा मुझे बुलाते थे वो। और जो मेरे साथ लड़कियां होती थी वो बहुत, जैसे कि मैं हूँ अगर 13-14 साल की, तो बाकी की लड़कियां होंगी 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की। वो लड़कियां तो कुछ बात करेगी तो सारा जिम्मा मेरे पे आ जाता था कि अभी मुझे कुछ बात करनी होगी। ऐसे ही तो नहीं जा सकती ना, चुपचाप बैठ के ही खाना खाया। हमारे में मतलब फॉर्मेलिटी करते हैं, पता है, ऐसे ही खाना खा के तुरंत नहीं आ जाते। खाना खा लिया, थोड़ी देर बैठे, बात की, उसके बाद आते हैं। तो अब मैं थी 15 साल की, ठीक है, बाकी लड़कियां थी 10 साल की, तो अभी मुझे ही बात करनी पड़े। वो लड़कियों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, वो 5-10 साल की लड़कियां क्या बात करेगी, तो अभी मैं क्या बात करूंगी। मैं पता नहीं, शायद करती होंगी। मैं क्या करती होंगी, मैं कुछ शायद बात नहीं करती। इसी बात का मुझे ये रहता था कि अरे मैं तो वहाँ पे अपना पोपट करके आ गई है ना। इतना मुझे पता नहीं, जब भी मतलब कोई दोपहर को आता कि माधुरी को ना रात में खाना खाने के लिए भेजना, तभी से मेरी हालत खराब हो जाती थी। रात को जाना है, रात को जाना है, रात को जाना है, पर मैंने उस बात के लिए कभी मेरी मम्मी को नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो भगवान की बात है। वो कोई बुलाने आया है, खाना खिला रहा है, नहीं मना कर सकते। अगर नहीं खाना है तो थोड़ा भी चख के आ जाओ, लेकिन मना नहीं कर सकते। ये सब बातें बोली जाती। और मुझे मुझे अंदर से ही पता था कि ये बात मेरी, अगर मैं मना करूंगी तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। मतलब मेरे पे इतनी जबरदस्ती की गई है यार, काश मैं उस टाइम पे अपना जीवन अपने हिसाब से जीती, पर मैंने कभी नहीं जीने की कोशिश भी नहीं की। मैं बस इसी डर में थी कि मुझे पता है कि कोई नहीं मानेगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं कर सकती हूँ। तो आज तो मतलब ऐसा हुआ ना, आज मेरे को इतना गुस्सा आया क्योंकि उसने पहले भी मुझे कितनी बार बुलाया है, 3 बार बुलाया है, मुझे नहीं जाना है। और मेरा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है अच्छा। मैं तो मतलब इस उससे क्या, किसी से मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं किससे बात नहीं करती हूँ, इसीलिए कि मुझे ऐसे कोई बुलाए ना। मुझे माफ करो, मुझे अपनी लाइफ में जीने दो, रहने दो यार। मेरे ट्रॉमा क्यों जगा रहे हो बार बार। तो मैंने इस बार सोच लिया कि मैं ऐसे बोलूंगी। मतलब एक बार तो मैं, मतलब ऐसा लगा ना यार, तू मना कर दे, बचपन में कभी तूने मना नहीं कर पाई, अब तू बड़ी हो गई, अब तू अपनी लाइफ जी रही है अपने हिसाब से, तू मना कर दे चाहे जो हो। फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब इतना भी सही नहीं है, थोड़ा समझ सोचना पड़ेगा। समाज में रहती हूँ मैं, वैसे तो मैं नहीं रहती पर फिर भी रहती हूँ। तो मैंने मैंने एक 12 बजे वो बुलाने आई थी कि आ जाना, मतलब 12 बजे, ठीक है। हाँ, मैंने बोला ठीक है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब वो एक ऐसी है, 2 बजे कौन लंच करता है यार, ठीक है ना, 1 बजे तक ठीक है। 2 बज गए, वो बुलाने नहीं आई। और मैं 1-1:30 बजे तक मैं बस यही सोचती रही कि क्या बोलूं जिससे मुझे जाना ना पड़े, क्या बोलूं। झूठ बोलने में तो मेरे को बिल्कुल शर्म ही नहीं आने वाली थी, क्योंकि मुझे पता है मतलब मुझे नहीं जाना बस, और कुछ भी हो, किसी भी हालत में मुझे जाना नहीं है, कुछ भी झूठ बोल देती मैं, ठीक है। तो मैं बस यही सोच रही थी मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं। फिर 2 बजे, 2 बजे से थोड़ी ही पहले मैंने खाना खा लिया, क्योंकि 2 बजे तक कौन भूखा रहेगा यार, सीरियसली। तुम खाने पे बुला रही हो लड़कियों छोटी छोटी को, तो यार 2 बजे खाना दोगी तुम, उसमें तो अक्ल है ही नहीं बिल्कुल, सच में। एक बार मैं उसके घर खाना खाने गई, पता है क्या किया उसने, दाल चावल सब्जी रोटी बनाई थी, ठीक है। तो उसने मुझे सब्जी रोटी दी, पूरी सब्जी दी, और चावल दिए, मतलब दाल नहीं दी। यार किसी को तुम खाने पे बुला रहे हो, ध्यान तो रखो।
कौन क्या खा रहा है, किसको क्या चीज़ दी। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी। और वैसे मुझे खाना भी नहीं था उसके हाथ का खाना, मैं जो भी है चलो खा लेती हूँ। मतलब यार उसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है यार। ओके, तो मैं 2 बजे तक मैंने वेट वेट तो नहीं किया, बस ये सोची थी कैसे मना करूंगी। फिर एक बार ऐसा भी सोचा, चलो जहाँ चली जाती हूँ ऐसे ही थोड़ा खा के आ जाऊंगी, ऐसा सब सोचा। फिर मैंने सोचा खा लेती हूँ, भूख लग गई, मैंने खा लिया। फिर भूख खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 2-2:30 बजे आई बुलाने। मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है। अब वो नहीं आई थी, उसका बेटा आया था, तो मैंने बोल दिया ये बाहर में जाए। ये चीज अगर मैं घर पे होती, मेरी मम्मी मुझे कभी ना करने देती ये चीज। पता नहीं यार मेरी मम्मी क्या है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता लोगों से। वैसे भी ये हमारे सगे वाले तो है नहीं, मतलब ये अलग सोसाइटी में रहते हैं, सब अलग अलग कास्ट के हैं, सब अलग अलग परिवार के हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उनसे क्या रखना। रखती मैं उनसे हूँ जो अच्छा हो इंसान पास में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके रखूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं झगड़ा करती हूँ। यार क्या हुआ मेरे को हाथ में, ऐसा नहीं है मैं उससे झगड़ा करती हूँ, बट इतना भी नहीं रखती यार। मैं को मैं अपने खुशी पे पत्थर रख के उसको खुश करूंगी नहीं ना। मतलब ऐसे नहीं है, अगर कुछ अच्छी चीज है, अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रही है, बुला रही है, तो ठीक है। अगर मेरा भी मन है जाने का तो मैं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। ना 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 ना। तो बचपन वाली बात पे आते हैं वापस। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं मना नहीं कर पाई कभी, और ये सिलसिला इतना लंबा चला, सच बोलूं मैं। मेरी जब शादी भी हो गई थी ना, उसके बाद भी मैं जब रहने गई थी ना वहाँ, तब भी मेरे को एक बार जाना पड़ा था। और ऐसा है ना कि मना नहीं करते, अगर मतलब पता नहीं मुझे वो लोग क्या सोचेंगे अगर नहीं जाएंगे, तो कुछ भी बोल सकते हैं, पेट दर्द है, ये वो बुखार है, ठीक है ना, कोई नहीं सोचेगा। अगर देखो मैं ऐसा सोचती हूँ, जब मुझे किसी को मना करना होता है कुछ भी, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती हूँ। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि मेरे घर खाना खाने आ जाना, ठीक है, और वो इंसान नहीं आया, और उसकी मम्मी ने बोला अरे उसका ना पेट दर्द है तो नहीं आएगी वो। तो मैं क्या उसको लेके बैठे रहूंगी, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, मतलब नहीं ना। मेरे लिए जैसे मतलब आए तो आए, ना आए तो ना आए, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। तो मुझे लगता है उन लोगों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम मना भी कर दो तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कोई ओवर थिंक नहीं करेगा, ठीक है। कोई ये सोचने नहीं बैठेगा क्यों नहीं आए, क्या हुआ होगा, कोई नहीं सोचेगा। और अगर वापस तुम ये डर रहता है कि अगर मैं मना कर दूंगी तो जब मुझको मिलेगी तब बोले क्यों नहीं आए, क्या हुआ, कोई नहीं पूछता। अगर पूछेगा भी ना तो बता देना ये बात है बस, और फिर वो भूल जाएगा, तुम भी भूल जाना। तो ये बात मेरे को अच्छी लगती है कि अब मैं दूसरों को ऐसे उनको अपनी जगह, उनकी जगह मैं खुद को रख के सोच लेती हूँ कि वो क्या सोचेंगे, फिर मैं मना कर देती हूँ किसी भी बात का। तो मैं तब भी गई थी, और तब भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में जितने भी ट्रॉमा है, मतलब मुझे लगता है मेरा पूरा पूरा बचपन ही ट्रॉमा है, सच में बताऊं, पूरा का पूरा। एक ऐसा दिन नहीं है जब मैं खुश हूँ, जब मैं मतलब एक ऐसा एक दिन नहीं है, सोचो एक दिन। तो मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें बचपन में मेरे साथ हुई है, या तो उसी का मतलब ये जो चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में, उसका बहुत ज़्यादा असर है। जबकि अब सब ठीक है, अब सब बचपन की मतलब परछाई भी नहीं है मेरे जीवन में, फिर भी मेरे दिमाग में वो सारे ट्रॉमा, वो सारी यादें भरी पड़ी है। और वो मुझे आज भी इफ़ेक्ट करती है, वो भी इतना कि मेरे मुझे लगता है वो मेरे इमोशन को, मेरे बचपन बचपन इतना इफ़ेक्ट करता है। मतलब 90% मेरा बचपन मेरे अभी सिचुएशन, इमोशन, थॉट सबको कंट्रोल करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर चीज़ मेरी बचपन से जुड़ी है। कोई भी चीज़ अगर मेरे साथ अभी होती है तो मुझे तुरंत वो बचपन वाली वही चीज़ याद आ जाती है, ठीक है। और वो बचपन वाली चीज़ बुरी ही होगी, गलत ही होगी, क्योंकि बचपन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो वो गलत चीज़, वो बुरी चीज़ आज आ जाती है मेरे को इफ़ेक्ट करने। ओके, तो यही था आज का ट्रॉमा। कोई सोच भी सकता है क्या? कोई क्यों सोचेगा, कोई सोच ही नहीं सकता कि किसी के घर खाना खाना एक लड़की के लिए ट्रॉमा हो सकता है। एक लड़की का बचपन एक इस चीज के लिए इतना खराब हुआ है, क्यों? मतलब
हाँ, आप लोग, मैंने एकदम डिटेल में नहीं बताया कि क्या होता था वहाँ पे, क्यों, मतलब जब मैं वहाँ पे जाती थी तब और भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि हर बार में ही बड़ी लड़की होती थी, ऐसा नहीं है। मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां थी वो भी कभी-कभी ऐसा होता है कि उसने बड़ी लड़कियों को बुलाया हो तो फिर वो भी आती थी। और मेरा ऐसा है कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी। अब आप सोचो, एक ऐसे ग्रुप में आप बैठे हो जो जहाँ आप किसी से बात नहीं करते हो, हर कोई किसी का फ्रेंड है लेकिन आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपको अकेले जाना है। सब ग्रुप में मतलब लड़कियां ऐसे आती थी ग्रुप में, और फिर वो जो भी जिसने भी खाना बनाने का बुलाया हो वो हमें घर छोड़ने जाती थी या फिर हम अकेले चले जाते थे। तो सब मतलब घर दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े, इतने तो नहीं पर थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो उसके घर से लेकर हमारे घर तक मतलब सब अलग अलग लड़कियां के अलग अलग घर होते हैं, बट वो सब लड़कियां बातें करती करती जाती होती हैं, फिर बातें बातें करती करती आती है और मैं अकेली। वहां पे भी सब लड़कियां एक दूसरे से बातें करती और मैं चुप अकेली। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल लगता था वहां पे, बहुत ज्यादा। मैं लोगों के बीच नहीं जाना चाहती थी लेकिन जाना पड़ता था। और वहां पे भी खाना मांग मतलब मैं मांगती नहीं थी मुझे और दो या कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देते थे बस इतना खा के फिर मैं रख देती थी कि मेरा हो गया बस। और फिर जब खाना हो जाता था तब तो सोचती थी अब कब मतलब सब खड़े होंगे, कब हम घर जाएंगे यार। ओके बाय। ट्रॉमा हो सकता है, मेरी सारी बचपन ट्रॉमा था, समझे? ऐसा नहीं है ये चीज कोई ट्रॉमा नहीं हो सकती। चल बाय। ये तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ओके बाय। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। बाय।